नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीर जी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे 2 5 पिन सॉकेट तो डायरेक्ट करेंगे और 2 स्विच का कनेक्शन होल्डर के साथ एक दूसरे के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे ये हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कनेक्शन को आसानी से समझें ताकि कनेक्शन आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, दोनों 5 पिन सॉकेट हैं जो दोनों डायरेक्ट होंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा 2 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच। तो इसका कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। दोस्तों वीडियो पर किसी ने बताया था कि भाई आप फेस का तार कौन सा लेते हो, न्यूट्रल का कौन सा लेते हो। भाई सीधे जो बोर्ड होता है, सीधा जो बोर्ड होता है और लेफ़्ट साइड वाला जो पॉइंट होता है वो शुरुआत में आपको फेस कनेक्शन दिखाता है, और जैसे हम बोर्ड को उल्टा करते हैं तो भाई लेफ़्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ़्ट हो जाता है। इसलिए हम बताते रहते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखें, अब तक सुने कि हम क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फेस का तार देंगे, क्योंकि हमको दोनों 5 पिन सॉकेट डायरेक्ट करने हैं। तो इसके लिए हम कॉपर का वायर लेंगे एक, उसको हम स्विच से और दोनों 5 पिन सॉकेट के फेस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कॉपर का एक वायर लिया, दोनों स्विचों के पॉइंट से कनेक्ट होते हुए 5 पिन सॉकेट के फेज वाले पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम एक वायर और लेंगे, जिससे हम पहले 5 पिन सॉकेट के और स्विच से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें दोनों 5 पिन सॉकेट को डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट मतलब कि स्विच से कनेक्ट नहीं करना है, और जो 2 स्विच है उनको एक एक होल्डर से कनेक्ट करके बल्ब जलाकर आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले जो 5 पिन सॉकेट है उसके फेज पॉइंट से स्विच के दोनों स्विच से कनेक्ट कर दिया है, मतलब कि दोनों 5 पिन सॉकेट के फेज वाला पॉइंट और स्विच के दोनों नीचे वाले पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब हम एक न्यूट्रल का पॉइंट लेंगे, उसके लिए हमने ब्लू कलर का वायर सेलेक्ट किया है ताकि आपको कनेक्शन आसानी से समझ में आ सके कि हम कनेक्शन किस किस का कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने न्यूट्रल का वायर लगा दिया है। अब हमारे सामने 2 तो स्विच के पॉइंट बच रहे हैं जो हमें होल्डर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एक होल्डर लेते हैं। इसमें एक तो रेड कलर का वायर है और एक येलो कलर का वायर। येलो कलर के वायर को आपको मैंने बताया था हमेशा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में मैं देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने रेड कलर का वायर हमेशा फेज पॉइंट में दिया है। तो रेड कलर का वायर हम फेज पॉइंट में दे के बताएंगे आपको। तो आप फेज पॉइंट में देखिए दोस्तों, किस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि फेज तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए हमने एक वायर न्यूट्रल में लगाया है, क्योंकि फेज तो ऑलरेडी हमने दे दिया है। अब हम दूसरा इसी प्रकार से दूसरे होल्डर का कनेक्शन करेंगे। और इसी प्रकार एक वायर न्यूट्रल के इस वाले पॉइंट से लगाएंगे, क्योंकि हमने फेज ऑलरेडी दे रखा है। अब हम लाइट के 2 वायर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये लाइट के दोनों वायर हैं, जिसे हम दोनों स्विच और दोनों 5 पिन सॉकेट में अर्थ और फेज के दोनों पॉइंट पहुँचाने। तो देखिए दोस्तों, हमने रेड कलर का जो फेज का वायर है वो लिया है। आप चाहो तो स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्विच और 5 पिन सॉकेट तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए हमने इस वाले पॉइंट में ये वाला वायर लगाया। दोस्तों अब एक न्यूट्रल का तार लगाएंगे। न्यूट्रल का वायर हमने बताया था आपको, येलो कलर जो भी हमने ब्लू कलर का जो वायर लिया है उसमें हम न्यूट्रल का येलो कलर का मेन वायर लगा के सेलेक्ट कर लिया है।
अब हम इस बोर्ड को चालू करके आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, दोबारा इसको समझ लो। हमने सबसे पहले फेज का वायर दिया था जो स्विच से कनेक्ट होती है, 5 पिन सॉकेट तक गया। उसके बाद न्यूट्रल का तार दिया। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों होल्डर के तार है, कंफ्यूज ना हो। और इसमें ये दोनों होल्डर के वायर हैं और ये मेन वायर है जिससे हम बोर्ड में लाइट पहुंचाएंगे। दोस्तों, कोई भी पेच ढीला ना रखें, क्योंकि ढीला रखते हैं या लूज़ रह जाता है तो फिर स्पार्क करके बोर्ड जलने की शिकायत भी रहती है। देखिए दोस्तों, हम अब बोर्ड को चालू करके आपको बताएंगे। एक एक जो भी 5 पिन सॉकेट जो हमने डायरेक्ट किया हुआ है उसको भी हम चालू करके आपको बताएंगे, बल्ब जलाकर दिखाएंगे सॉकेट में कि डायरेक्ट वाकई हुए हैं या नहीं हुए हैं। और जो दोनों स्विचों के हमने होल्डर के साथ जो भी कनेक्शन किया है वो वाकई हमसे सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कभी भी कनेक्शन करो तो बोर्ड में से जो भी आप वायर दूसरा लगा के बाहर लाइट के लिए लेके जाते हो तो टेपिंग ज़रूर करें, क्योंकि खुला ना छोड़े, क्योंकि करंट की शिकायत हो सकती है। तो हमने दोनों वायरों को लाइट के दोनों वायरों से कनेक्ट कर दिया है और टेपिंग कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये छोटी मोटी जानकारी आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी। कभी भी कनेक्शन करो तो दोस्तों टेप, पेचकस, इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है, तो ये हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बोर्ड को सीधा करते हैं और आपको कुछ इस तरीके से बताते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इस वाले स्विच से वो वाला होल्डर कनेक्ट है और इस वाले स्विच से ये वाला होल्डर कनेक्ट है और दोनों 5 पिन सॉकेट डायरेक्ट हैं। तो अब हम इसे लाइट के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। पहले दोनों स्विचों को ऑफ कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने लाइट के वायर लगा दिए हैं। अब हम एक बल्ब लेते हैं होल्डर के साथ और फिर इसका प्लग लगाकर आपको दिखाते हैं कि डायरेक्ट हुए या नहीं हुए। देखिए दोस्तों, मतलब कि ये वाला 5 पिन सॉकेट पूरी तरीके से काम कर रहा है, मतलब कि जो भी हमने अभी कनेक्शन किया है वो वाकई एकदम सही है। अब दूसरे 5 पिन सॉकेट को इसी प्रकार चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, बल्ब चालू हो गया है, कैमरे की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से ऐसे दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अब दोनों होल्डरों को एक दूसरे के साथ चेक करके बताते हैं, बल्ब लगाते हैं। तो इसके लिए हम एक आधा वाट का बल्ब लेते हैं ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, इस वाले स्विच से जो हमने कनेक्ट किया था ये बल्ब आसानी से जल चुका है और कुछ अच्छी सी रोशनी के साथ दिख रहा है। अब इसी तरह दूसरे होल्डर को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरे स्विच से भी इसका कनेक्शन वाकई पूरी तरह ठीक हो चुका है, मतलब हमने जो भी कनेक्शन अभी किया है वो वाकई एकदम सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद मेरे दोस्तों।